नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपकी साढ़े पचरूही। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। यहां बहसुमा थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पति को पहले गला दबाकर मार डाला और उसके बाद सांप से डसवा दिया। दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। ये पूरी घटना क्या है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। यहां बहसुमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में शनिवार रात बिस्तर पर सो रहे अमित उर्फ मिक्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। सुबह जब परिजनों ने देखा तो उसके नीचे दबने पर सांप ने उसे 10 बार डसा था। बताया जा रहा था कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। रविवार सुबह तक सांप अमित के शव के नीचे दबा रहा। परिजनों ने सपेरे को बुलाया और फिर सांप को पकड़वाया। इसके बाद अमित को चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि अमित के हाथ और पैर और शरीर पर 10 जगह सांप के डसने के निशान थे। सांप के काटने से मिक्की उठ नहीं पाया और सांप उसके नीचे दबा रहा। परिजनों ने यह भी बताया कि अमित रात में करीब 10 बजे मजदूरी करके वापस आया था। परिजनों के मुताबिक थकने के कारण वो खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था। सुबह करीब 5:30 बजे जब परिजन उसे कमरे में जगाने के लिए पहुंचे तो उसके बिस्तर पर बैठे सांप को देखकर ठिठक गए, जबकि अमित बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। परिजनों ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस और गांव महमूदपुर सिखेड़ा निवासी सपेरे को सूचना दी गई। सुबह करीब 7:30 बजे मौके पर पहुंचे सपेरे ने सांप को पकड़ा। पुलिस ने अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुधवार को इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो अलग ही खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप के काटने की कहानी झूठी थी, बल्कि अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी। अमित उर्फ मिक्की शादीशुदा था। वो 4 भाइयों और 1 बहन में दूसरे नंबर पर था। वो 3 बच्चों का पिता भी था। उसकी मौत के बाद से जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। दरअसल जिस समय अमित की मौत हुई थी, सुबह के समय परिजनों को जैसे ही इस घटना का पता चला तो उन्होंने देखा कि अमित की चारपाई पर उसके बराबर में ही एक जहरीला वाइपर, रसल वाइपर एक किस्म का सांप होता है, वो उसकी चारपाई पर शव के बराबर में बैठा हुआ था। जब जांच पड़ताल की गई तो देखा गया कि अमित के शरीर पर सांप के काटने के तकरीबन 10 निशान थे। पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया तो वहीं वन विभाग ने इस सांप की जब जांच पड़ताल की तो जानकारी मिली कि ये जो सांप है वो काफी जहरीली प्रवृत्ति का होता है। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमित को सांप ने नहीं काटा था, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। परिजनों से पूछताछ की गई। अमित की पत्नी से जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल रात को अमित का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और सुबह उसकी मौत हो गई। परिजन भी इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी ने ही उसकी हत्या कर दी हो, लेकिन जब इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की गई, तहकीकात की गई और पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आ गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। ये भी सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की वजह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। जी हाँ, विवाहेतर संबंध के वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जैसा सौरभ हत्याकांड का था। यहां सिर्फ जगह अलग है और किरदार अलग है और नाम अलग है। इस पूरे हत्याकांड में ये भी जानकारी मिली है, पुलिस पूछताछ में जैसी की चीजें सामने आई है कि दोनों आरोपियों ने YouTube पर हत्या के तरीके ढूंढे, कैसे पुलिस से बचा जा सकता है इसकी भी खोजबीन की। इसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया गया कि अमित और अमरदीप एक साथ ही मजदूरी करते हैं और अमरदीप का अमित के घर पर पिछले कई साल से आना जाना था। 1 साल से अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग थे और जिसकी भनक ग्रामीणों को थी, लेकिन कुछ समय पहले ही अमित को इन दोनों के प्रेम प्रसंग का पता चला था। दोनों के बीच इसी को लेकर कहासुनी होती थी। उस रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सुबह अमित की मौत हो जाती है। आरोपी अमरदीप ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने महमूदपुर सिखेड़ा से रसल वाइपर सांप एक सपेरे से मंगवाया था। 1000 रुपये इसके लिए उसने कीमत चुकाई थी और इस रसल वाइपर को वो रविता के पास लेकर आया था। पहले दोनों ने गला दबाकर अमित की हत्या की और इसके बाद रसल वाइपर को उसके पास छोड़ दिया, जिसने उसे 10 बार काटा।
इस पूरे मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। वहीं पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि दोनों ने गूगल और यूट्यूब पर इस हत्याकांड से संबंधित चीजें सर्च की और रसल वाइपर, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है, उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसके काटने के बाद व्यक्ति कम ही बचता है। पहले गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद रसल वाइपर को उसकी चारपाई पर शव के नीचे दबा दिया ताकि वो उसे काट ले। इस रसल वाइपर ने अमित को 10 बार काटा। सुबह जब परिजनों ने देखा तो हत्या को हादसा दर्शाने के लिए रसल वाइपर वहां रख दिया गया था और जब ये देखा गया तो सामने आया कि 10 जगह अगर सांप के काटने के निशान हैं तो जाहिर है यही सोचा गया कि अमित की जो मौत है वो सांप के काटने से हुई थी। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए अमरुजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।